ग्रामीण क्षेत्र से राष्ट्रीय संत परम पूज्य गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी के अकेले का जाना हुआ। अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में उज्जैन से डॉक्टर रघुवीर सिंह राजपूत की खास रिपोर्ट। अयोध्या श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी में लगभग 8000 लोग श्री राम जन्मभूमि परिसर में उपस्थित थे। उसमें से एक उज्जैन ग्रामीण क्षेत्र से राष्ट्रीय संत परम पूजनीय गुरुदेव श्री गोपाल कृष्ण जी महाराज, जो संघ की दृष्टि से मालवा प्रांत संस्कृत प्रमुख का दायित्व निर्वाह करते हैं, उनकी उपस्थिति भी वहां रही। गुरुदेव का कहना है कि मैं परम सौभाग्यशाली था जो उस गौरवमय एक क्षण का साक्षी बना। उस समय हर किसी के आंखों में आंसू थे, मानो उस समय शब्द समाप्त हो गए हो। बस ये आंसू ही सब कुछ कह रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये आंसू अयोध्या के 500 साल बाद राम जी के मंदिर में बैठ रहे उस खुशी के थे, या बहुसंख्यक होकर भी अपने देश में हम राम जी को 500 साल तक मंदिर में नहीं बिठा सके, उसे दुख के थे। सच में मानो तो ऐसा लग रहा था कि दोनों आंखें गंगा और जमुना बनकर प्रेम आंसुओं से संपूर्ण विश्व को पवित्र कर रही हो। गुरुदेव श्रीमद् भागवत गीता राम कथा के माध्यम से भारत के लगभग कई क्षेत्रों में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। इसके साथ ही जनजाति क्षेत्र में कई हमारे भाइयों द्वारा धर्म परिवर्तन किया हुआ था, उनको फिर सनातन धर्म धारण करवा कर घर वापसी भी करवाई। इसके साथ ही गुरुदेव धार्मिक कथाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम और मानव जीवन का उद्देश्य के साथ जन जन तक सनातन धर्म जागरण का काम बड़े तन मन धन से करते हैं। 22 जनवरी रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पश्चात जब गुरुदेव अपने गृह क्षेत्र को पधारे तो अपने क्षेत्र में कई जगह गुरुदेव का भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों से अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए इस कार्यक्रम की उपस्थिति में कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल बताया और कहा कि वास्तविक प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर बनी, इसी कारण मैं उस गौरवमय क्षण को अपने नैनों से निहार सका। मैं अपने आप को और अपने इस मनुष्य जीवन को धन्य समझता हूँ। कहते हुए नैनों में आंसू आ गए और भाव विभोर हो गए। गुरुदेव, मैं परम उत्साहित हूँ और आज प्रभु श्री राम जी के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह राम मंदिर केवल राम मंदिर नहीं है, यह राष्ट्र मंदिर है। यह भारत के परम वैभव की शुरुआत है। यह सनातन वैदिक हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक है मंदिर। और स्वामी जी उज्जैन से हम लोग आए हैं और महाकाल की धरती की ओर से मैं राम जी की धरती को प्रणाम करता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। कल एकादशी का व्रत मैंने किया था। उस एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मैं उन ज्ञात अज्ञात हुतात्माओं को समर्पित करता हूँ जिन्होंने इस स्थान को पाने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है। वे वैकुंठ से आज देख रहे होंगे तो उनका मन बड़ा हर्षित हो रहा होगा। 500 वर्षों के इस इतिहास में पता नहीं कितने लोगों ने, कितने महापुरुषों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग इस स्थान को पाने के लिए किया है। ये केवल राम जी का मंदिर नहीं है, ये मेरे देश के वैभव का प्रतीक है, ये हिंदुत्व के वैभव का प्रतीक है। हम अपनी खोई हुई गरिमा को यहाँ से पुनः प्राप्त कर रहे हैं। ये जो विराट संत समूह यहाँ पर है, ये इस बात का साक्षी बनने जा रहा है। मुझे राम जन्मभूमि के लिए प्राण देने का सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में सबसे पहले रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उन सभी मेरे शुभचिंतकों को जिन्होंने मेरे यहाँ तक आने की व्यवस्था की है और मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्रदान किया है। महाराज जी, आप इस क्षण पर भावुक हो रहे हैं, भावुकता का पीछे क्या कारण है? गुरुदेव, राम जी हमारे अंतर्मन से जुड़े हुए हैं और मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। इस समय मुझे तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस में लिखी गई एक चौपाई याद आ रही है। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि नयन नीर भरिया। जय हो। मुझे केवल आंसू ही आंसू आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। ये जो दृश्य है, यहाँ पर शब्द समाप्त हो जाते हैं। शब्द से परे व्याख्या है इसकी। ये वर्णनातीत अवसर है गुरुदेव, और इस अवसर का वर्णन संभव नहीं है मेरे से। भगवान राम की कृपा सभी पर इसी प्रकार बनी रहे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय